Hello student, how are you? I hope you are fine. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय कक्षा 4 का 18वां अध्याय। इसके अध्याय का सार हमने कर लिया था। आज हम इस अध्याय की बुक एक्टिविटीज करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द है संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है शपथ। दूसरा शब्द है उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट। नेक्स्ट जो है समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है समर्पित या अर्पित करना। उसके बाद है वेग। वेग का अर्थ होता है गति। साकार। साकार का अर्थ होता है मूर्त और सुंदर रूप देना। और उपकार का अर्थ होता है एहसान और नेकी। इसके बाद है हमारे मौखिक वाले प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये हमारे ओरल प्रश्न हैं। नदी कहाँ से निकलती है और अंत में कहाँ मिल जाती है? तो प्रस्तुत कविता में नदी पर्वत से निकलती है और अंत में वो सागर में जाकर के मिल जाती है। बचपन में नदी कैसे बहती है? बचपन में नदी वेग से बहती है। नदी ने सागर को कब उपहार दिया? तो नदी ने अपने अंतिम समय में अर्थात सागर में मिलने से पहले अपना शेष बचा सब कुछ सागर को उपहार में दे दिया। इसके बाद है हमारे लिखकर जो रिटन वाले क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है नदी क्या क्या हंसकर सह जाती है? तो बच्चों, हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था नदी आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंसकर सह जाती है। इसके बाद है नदी मानव पर क्या उपकार करती है? तो नदी मानव को खाने के लिए भोजन तथा पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है बच्चों को नदी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो बच्चों को नदी से सेवा भाव, जीवन में अनवरत बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ने की शिक्षा मिलती है। इसके बाद है जो थर्ड एक्टिविटी है हमारी सही का निशान लगाएं। तो इसमें बच्चों टिक द राइट ऑप्शन है। नदी कहाँ बहती है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है पर्वतों पर, सेकंड ऑप्शन है मैदानों में, थर्ड ऑप्शन है सागर के पास और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर हमारे होगा फोर ऑप्शन राइट है इसमें उपयुक्त सभी। तो नदी कहाँ पर बहती है? उपयुक्त सभी जगह पर बहती है। पर्वतों पर, मैदानों में, सागर के पास, सभी जगह पर नदी बहती है। इसके बाद है मैदानों में आकर नदी ने क्या किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेवा का संकल्प लिया, मानव का उपकार किया, केवल फर्स्ट एवं सेकंड, और फोर है सागर को उपहार दिया। तो इसमें है थर्ड ऑप्शन राइट, केवल एक एवं दो। इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है अपने जीवन को साकार करने के लिए नदी ने क्या किया? फर्स्ट ऑप्शन है सब कुछ पर्वत को अर्पित कर दिया, सेकंड ऑप्शन सब कुछ मैदानों को अर्पित कर दिया, थर्ड ऑप्शन सब कुछ सागर को अर्पित कर दिया और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसके अंदर होगा थर्ड राइट ऑप्शन है सब कुछ सागर को अर्पित कर दिया। थर्ड ऑप्शन राइट है इसमें सब कुछ सागर को अर्पित कर दिया। फोर है सही या गलत का निशान लगाएं।
तो पहला वाक्य है नदी कलकल करके बहती है। तो बच्चों नदी कलकल करके बहती है, ये गलत है। नेक्स्ट है मैदानों में नदी वेग से बहती है। तो ये सही है। नेक्स्ट है इसके बाद नदियों के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये भी सही है। थर्ड है नदी सागर से निकलती है। तो बच्चों नदी पर्वतों से निकलती है, ये गलत है। इसके बाद है हमारे ग्रामर वाला टॉपिक आ जाते हैं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित पर्यायवाची शब्द लिखकर सरल वाक्यों में बदलें। नदी निकलती है पहाड़ से, मैदानों में बहती है और अंत में मिल समुद्र से, एक कथा कहती है। तो हमें इनको क्या करना है, सरल वाक्य में परिवर्तित करना है और उचित पर्यायवाची लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग सब पढ़ चुके हैं। तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है, पर्वत। तो नदी पर्वतों से निकलती है और मैदानों में बहती है। इसके बाद है और अंत में मिल समुद्र से, एक कथा। तो समुद्र का क्या होता है, पर्यायवाची सागर, और कथा का कहानी। तो नदी पर्वतों से निकलती है और मैदानों में बहती है, अंत में सागर से मिलकर एक कहानी कहती है। नेक्स्ट लाइन है अंत काल में बचा शेष जो सागर को भेंट किया। भेंट मतलब क्या होता है, भेंट का पर्यायवाची क्या होगा, उपकार। तो अंत समय जो भी शेष बचा वह क्या किया, सागर को उपहार में दे दिया। अब बच्चों पर्यायवाची के बाद में कुछ शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में लिए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, अगर हम उसी भाषा के अंदर लेते हैं तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अगर उनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। तो हमें उन तत्सम शब्दों को तद्भव शब्दों से मैच करना है। सबसे पहला तत्सम शब्द है संकल्प। तो संकल्प को हम अब क्या कहते हैं, शपथ। इसके बाद है समुद्र। समुद्र को क्या कहते हैं, सागर। वेग, वेग को हम कहते हैं गति। पर्वत, पर्वत को हम कहते हैं पहाड़। समर्पण, समर्पण को हम कहते हैं सौंपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी कविता को याद करके कक्षा में सस्वर सुनाएं। तो आप लोगों को नदी जो कविता है वो लर्न भी करनी है। तो बच्चों यही हमारी बुक एक्टिविटीज समाप्त होती हैं। बाय ऑल ऑफ यू।